हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रुद्र प्रताप सिंह और आज के इस मैथमेटिकल सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि अपने पास में क्या है, चैप्टर नंबर 10 व्रत, और उसके लेक्चर नंबर 1 को अपन शुरू करते हैं। ठीक है, अपन जो है इस पूरे चैप्टर में अपने पास में जो है बच्चों 5 प्रश्नावली रहने वाली है। प्रश्नावलियां बहुत सारी दिख रही है लेकिन सिंपल है अपने पास में, कोई खास यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होगी। सबसे पहली वाली प्रश्नावली में तो परिचय रहेगा। दूसरी वाली प्रश्नावली में बच्चों अपन जीवा द्वारा एक बिंदु पर अंतरित कोण जो होता है उसके बारे में सीखेंगे। तीसरी प्रश्नावली में केंद्र से जीवा पर लंब और 3 बिंदुओं से जाने वाला जो व्रत होता है उसके बारे में सीखेंगे। चौथी प्रश्नावली में समान जीवाएं और उनकी केंद्र से दूरियां जो है उसके बारे में जानेंगे। और पांचवी प्रश्नावली जो अपने पास में, जो कि आखिरी प्रश्नावली होने वाली है इसकी, व्रत के चाप द्वारा अंतरित कोण और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में अपन सीखेंगे। ठीक है, नाम आपको काफी मोटे मोटे लगने वाले हैं लेकिन घबराइएगा मत, अपन आज ही जो है बच्चों पहली प्रश्नावली तो आज ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो है परिचय रहेगा और साथ ही साथ प्रश्नावली 10.1 अपने पास में रहेगा। ठीक है, तो पहली 3 प्रश्नावली तो बहुत ही छोटी छोटी होने वाली है। चौथी और पांचवी में थोड़ा थोड़ा कंटेंट है, पांचवी में थोड़ा सा ज्यादा है, पर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्कोरिंग भी रहेगा और सिंपल भी है, कोई खास डिफिकल्ट अपने पास में नहीं रहता है। ठीक है, अब अपन आते हैं इस चैप्टर की, अपन शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण दूं कि अपने पास में मान लीजिए कोई सिक्का है। ठीक है, अपन देखते होंगे अपने पास में 2 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का होता है, तो वो कैसा होता है आपके पास में, आप देखोगे वो अपने पास में गोल आकार का होता है। ठीक है, अपन गाड़ियों के टायर के बारे में देखते हैं तो वो भी अपने पास में कैसा होता है, बीच में देखते होंगे टायर को बांधने के लिए वो नट वाला लगा रहता है और यहाँ पर ये अपने पास में टायर का रबड़ वाला जो हिस्सा है ना वो रहता है। ठीक है, तो ओवरऑल ये अपने पास में टायर है, तो ये भी अपने पास में कैसा है, गोल आकार का है। ठीक है, हो सकता है अपने पास में कोई चाबी होती है आपके पास में। ठीक है, कोई चाबी है, उसका जो अपने पास में छल्ला है वो भी कैसा है, गोल आकार का आपके पास में छल्ला हो सकता है। कई लोग होते हैं ना अपना नाम लिखवा लेते हैं या कुछ लिखवा लेते हैं, तो गोल आकार का है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, उसी तरह से देखा जाए तो अपने पास में मान लीजिए ये घड़ी है। ठीक है, तो ये घड़ी का आकार आपको कैसा दिख रहा है, ये भी अपने पास में कैसी है, गोल आकार की घड़ी है। ठीक है, गोल आकार की है। ठीक है, लेकिन हम जो पढ़ने वाले हैं व्रत, वो क्या है, थोड़ा आप यहाँ पे सुनिएगा। ठीक है, ये सब गोल आकार के हैं, ये तो अपन समझ गए। अब जरा यहाँ पे गौर से देखना, आपको इस घड़ी के अंदर जो अपने पास में 3 तरह के सुए दिख रहे होंगे। एक तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये घंटे वाला सुया है अपने पास में। ठीक है, ये वाला अपने पास में मिनट का सुया हो जाता है, और ये जो तेज तेज अपने पास में चल रहा है ना बच्चों, ये अपने पास में क्या है, सेकंड वाला सुया हो जाता है। ठीक है, सेकंड जो दिखाता है। अब जरा यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो सेकंड वाला सुया है अपने पास में लगातार घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है। अब इस सेकंड वाले सुए का जो अपने पास में सिरा है, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, लेकिन क्वालिटी आप अच्छी करके देख लीजिएगा कुछ सेकंड्स के लिए, नेट के लिए इतनी कंजूसी मत करना। तो ये सेकंड्स वाले सुए का जो अपने पास में सिरा है, एकदम टॉप वाला बिंदु जो है सिरा, वो जिस पथ पे चल रहा है वो पथ अपने पास में कैसा है, जैसे मैं यहाँ पे अपनी फिंगर को टर्न कर रहा हूँ उस तरह से। तो अगर अपन उस पथ को जरा यहाँ पे चेक करें तो वो पथ अपने पास में क्या है, ये है, देखना। ठीक है, तो ये जो पथ है अपने पास में, ये सिर्फ पथ सिर्फ ये रास्ता येलो येलो कलर का जो बना रखा है, मैं ना तो इस बीच वाले हिस्से की बात कर रहा हूं ना मैं इस बाहर वाले हिस्से की बात कर रहा हूं बच्चों, सिर्फ और सिर्फ ये येलो वाला जो हिस्सा है ना अपने पास में, बस ये मात्र ये अपने पास में क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। ठीक है, ये गाड़ी का टायर हो गया, चाबी का छल्ला हो गया, अपने पास में ये सिक्का हो गया 2 रुपए का या फिर 5 रुपए का, ये सारे कैसे हैं, गोल आकार के हैं। लेकिन ये जो सुया अपने पास में, जो सुई जो अपने पास में सेकंड दिखाने वाला सुई था, वो उसका जो पथ है वो अपने पास में क्या है, व्रत कहलाता है। ठीक है, मोटी मोटी बात तो ये हुई। अब चूंकि अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स में हर चीज जो है अच्छे से डिफाइन करी हुई है, हर चीज की अच्छे से परिभाषा होती है। तो व्रत को कैसे उन्होंने समझाया है उसको अपन जरा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु अपन लेंगे। ठीक है, अपन एक फिक्स बिंदु लेंगे। ठीक है, ये अपने पास में एक स्थिर बिंदु हो जाता है। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है, प्रकार लेना है। ठीक है, प्रकार की सुई बच्चों यहाँ पे रखना, और उसकी जो पेंसिल है वो जैसे मान लीजिए अपने पास में एक फिक्स्ड आपने दूरी का प्रकार अपने पास में खोल लिया। ठीक है, मान लीजिए आपने यहां से लेके ये जो पेन है ना इतनी दूरी तक का आपने खोल लिया और यहाँ पे एक बिंदु लगाया। ठीक है, इतना दूरी का खोल लिया और यहाँ पे एक बिंदु लगाया। फिर आपने क्या करा, उस उतनी ही दूरी से आप क्या करेंगे, और इस तरह से बिंदु जो है लगाते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे करते जाएंगे, ये कार्यक्रम आप यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, अपने पास में एक फिक्स्ड बिंदु से एक फिक्स्ड दूरी, ये अपने पास में बच्चों क्या है, एक फिक्स्ड दूरी है। उस दूरी पे अपने पास में जितने भी बिंदु आ रहे हैं उनका जो पथ बन रहा है अपने पास में, वो क्या कहलाता है, व्रत कहलाता है। ठीक है,
समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट है अपने पास में। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चीज और समझो, ये अपने पास में क्या है, एक सरफेस है, एक तल है, ठीक है। इंग्लिश में तल को कहते हैं अपन प्लेन, ठीक है। अब प्लेन क्या होता है बच्चों, कोई भी ऐसी आकृति जिसकी दो विमाएं हो, जो 2 डायमेंशन वाला अपने पास में हो जाता है। विमाएं क्या होती है अपने पास में, लंबाई चौड़ाई, लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई, कोई चीज चौड़ी कितनी वो अपन हो जाती है विमाएं। अब यहाँ पे जरा इस बोर्ड की सरफेस को आप देखो, इसका जो अपने पास में टच स्क्रीन है, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक तो आपको लंबाई दिख रहा है और एक आपको इसका ऊंचाई दिख रहा है, ठीक है। इसकी मोटाई कितनी है इस बोर्ड की वो आपको दिख रही है क्या, नहीं। तो अपने पास में क्या है, ये एक 2D सरफेस है, एक प्लेन है अपने पास में, ठीक है। या फिर आप सिंपल ऐसे मान लो ना, एक समतल सतह जो होती है अपने पास में, एकदम सीधे सपाट जगह, जैसे अपन को क्रिकेट का ग्राउंड देखते हैं तो कैसा होता है, एकदम सपाट होता है ना, वैसा कोई अपने पास में तल है, उबड़ खाबड़ नहीं है, प्लेन उसको अपन कह सकते हैं सिंपल भाषा में। तो वैसा है अपने पास में ये, उसके ऊपर हमने एक फिक्स बिंदु लिया और एक फिक्स दूरी पर अपन जो बिंदु लगाते हैं उनका जो पथ होता है अपने पास में वो क्या कहलाता है, वृत्त। देखो एक तल पर, तल मतलब ये एक सरफेस, ये एक सरफेस जो अपने पास में, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से, जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर, एक स्थिर दूरी पर, देखो बच्चों ये दूरी भी फिक्स्ड है, ये दूरी भी अपने पास में फिक्स्ड है, ये दूरी भी अपने पास में फिक्स्ड है, ठीक है, और ये दूरी भी अपने पास में फिक्स्ड है, और ये सारी दूरी बराबर है। बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो एक वृत्त कहलाता है। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, ओवरऑल ये अपने पास में जो है क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा, ठीक है। ये अपने पास में इसका डेफिनेशन हो जाता है। आई होप क्लियर होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपने पास में। अब यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी जो वृत्त होता है अपने पास में, ये चीज तो आप फील कर ही चुके होंगे कि सिर्फ ये हरा हरा जो आपको दिख रहा है ना, ये अपने पास में वृत्त है, बाहर वाला नहीं है। इसके अंदर वाला जो है ना अपने पास में, ये वाला हिस्सा, ये भी वृत्त नहीं है, बस ये अपने पास में है, ये जो आपको हरा हरा दिख रहा है ना, यही वृत्त है। तो कोई भी वृत्त जो है अपने पास में वो क्या करता है, उस तल को जो, जिसमें जिस तल पर वो स्थित है, जिस सरफेस पे वो स्थित है, उसको 3 हिस्सों में बांट देता है। कौन कौन सा, एक तो देखो इस वृत्त के बाहर वाला हिस्सा है अपने पास में ये, ठीक है, ये बाहर वाला हिस्सा, ठीक है, ठीक है। तो ये वृत्त के बाहर वाला जो भाग है अपने पास में क्या कहलाता है, बहिर्भोग कहलाता है अपने पास में, ठीक है। दूसरा हिस्सा जो है बच्चों अपने पास में वो क्या हो जाता है, खुद वृत्त ही हो जाता है। और तीसरा जो अपने पास में हिस्सा हो जाता है वो अपने पास में क्या है, इस वृत्त के अंदर का, इसको अपन कहते हैं क्या, अभियंतर, ठीक है। एक वृत्त उस तल को जिस पर वह स्थित है 3 भागों में विभाजित करता है। पहला वृत्त के अंदर का भाग अपन ने देखा, जिसको कि हम क्या कहते हैं, अभियंतर। दूसरा वृत्त, ये दूसरा जो भाग है ना, ये अपने पास में वृत्त ही है, ये हरा हरा। और तीसरा क्या है, वृत्त के बाहर का भाग यानी कि बहिर्भोग। ये अपने पास में बातें हो जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जो है एक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं, वो अपने पास में क्या कहलाता है, जीवा। अब ये जीवा क्या होती है जरा यहाँ पे देखिए। मान लीजिए अपने पास में ये एक वृत्त है, इस वृत्त पे आपने क्या करा, कोई भी 2 बिंदु लिए जिनका नाम अपन रख लेते हैं जैसे P और Q, ठीक है। आपने उन 2 बिंदु को जो है आपस में एक रेखाखंड की मदद से जोड़ दिया। तो ये जो अपने पास में रेखाखंड PQ दिख रहा है ना, ये क्या कहलाएगा, जीवा कहलाएगा इस वृत्त की। देखो सिंपल सी, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। कोई भी 2 बिंदु आप ले लीजिए, जैसे कि हम जो है ये वाला बिंदु ले लेते हैं R, ये वाला बिंदु अपन ले लेते हैं S, तो ये अपने पास में क्या हो जाता है, एक जीवा हो जाएगी, ठीक है। ऐसे एक वृत्त अपने पास में ये है, इसके ऊपर आपने ये वाला बिंदु ले लिया, मान लीजिए M, और ये वाला बिंदु ले लिया अपन ने N, तो इस तरह से ये इसकी क्या हो जाती है, जीवा हो जाती है। कोई भी 2 बिंदु जो वृत्त पर स्थित है उनको जोड़ने वाला जो रेखाखंड होता है वो उसकी जीवा अपने पास में कहलाती है। आई होप ये बात समझ पाए होंगे, ठीक है। अब जरा यहाँ पे बच्चों अपने पास में देखना कि इस तरह तो अपन जीवा, एक चीज आप ये भी फील कर चुके होंगे कि हम जो है जितनी चाहें उतनी जीवाएं बना सकते हैं। देखो ना, ये कोई बिंदु ले लिया, ये कोई बिंदु ले लिया, ये आपने जीवा बना दी, ये कोई बिंदु ले लिया और ये वाला बिंदु ले लिया, ये आपने जीवाएं बना ली। तो अपन क्या बोलेंगे, हम अनंत जीवाएं जो है एक वृत्त में बना सकते हैं या होती है, ये बात अपन कह सकते हैं, ठीक है। फिर एक बात मुझे और समझानी है, मैं एक सेकंड डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब जैसे अपन ने ये 2 बिंदु ले लिए तो ये एक जीवा हो जाएगी, ठीक है। फिर ये 2 बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु ले लिया, ये एक जीवा हो जाएंगी। अब बड़ा ही खास होने वाला है, आपने क्या करा, ये उसका अपने पास में केंद्र है ना, इस वृत्त का केंद्र है। आपने एक बिंदु तो ये लिया जिसका नाम कर लेते हैं अपन R, और एक बिंदु आपने क्या लिया, S लिया, ठीक है। अब कोई भी 2 बिंदु को जोड़ने वाली अपने पास में क्या होती है, जीवा हो जाती है।
तो हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ते हैं और आप ये देखते हो कि ये जीवा जो अपने पास में इस वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। तो ऐसे में अपने पास में ये वाली जो जीवा है ना, ये पहली बात तो क्या, ये इस वृत्त की सबसे लंबी जीवा होगी, ठीक है। दूसरी बात अपने पास में क्या कि ये जो है अपने पास में क्या कहलाएगी, इस वृत्त की व्यास कहलाएगी, ठीक है। व्यास के बारे में अपन जानते ही, अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अपने पास में कोई भी एक वृत्त हो जाता है, ये उसका केंद्र है, तो केंद्र से लेके वृत्त तक की जो दूरी रहती है उसको अपन क्या कहते हैं, त्रिज्या, जिसको अपन r से दर्शा लेते हैं, ठीक है। तो वहां पे अपन त्रिज्या की बात करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ये जो है RS, ये इसका क्या कहलाएगा, व्यास, और ये जो अपने पास में इस वृत्त की सबसे लंबी जीवा हो जाती है, ठीक है, ओके। अब इस व्यास को अपन जो है किससे दर्शाते हैं, अपन d का इस्तेमाल करके दर्शाते हैं, है ना। ये RS पूरी दूरी जो अपने पास में d है, पहली बात। दूसरी बात बच्चों ये देखना कि केंद्र अपन O से दर्शा लेते हैं, मान लो, तो केंद्र से लेके वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो ये अपने पास में r से दर्शा लेते हैं, ये r दूरी हो जाएगी। और ये जो दूरी है अपने पास में O से लेके r तक, ये भी अपने पास में क्या हो जाएगा, इसका त्रिज्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये पूरा का पूरा अपने पास में जो व्यास है किसके बराबर होगा, r प्लस r के, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक ऑब्जर्वेशन पे पहुंचोगे कि अपने पास में जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है, ठीक है। छोटी सी बात है, अपन को ऑलरेडी पता है, पर यहाँ पे अपन ने फिर से डिस्कस कर लिया। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का व्यास कहते हैं, और ये अपने पास में सबसे लंबी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात जो अपन को सीखनी रहेगी, जरा यहाँ पे चेक करिएगा अपने पास में। मान लीजिए अपने पास में एक वृत्त है, इस वृत्त पर आप क्या करिए, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, ठीक है। अब कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, अगर इन दोनों बिंदु को जोड़ लेते हैं तो अपने पास में क्या कहलाती है, जीवा, जो कि अभी अभी अपन ने डिस्कस करा, लेकिन हम जोड़ नहीं रहे, ठीक है। तो जैसे ही आपने कोई भी दो बिंदु ले लिए, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि वृत्त जो है अपने पास में दो हिस्सों में टूट चुका है। कौन कौन से हैं वो दो हिस्से, जरा यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। पहला हिस्सा तो आपको ये वाला दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला हो जाता है अपने पास में पहला हिस्सा। और दूसरा हिस्सा जो आपको देखने को मिल रहा होगा वो अपने पास में ये वाला है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो ये दो बिंदु जो है इस वृत्त को दो हिस्सों में बांट देते हैं, ये अपन यहाँ पे कह रहे हैं। तो जरा देखना, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को, दो बिंदुओं के बीच के वृत्त के भाग को चाप कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम जो है इसको आर्क भी कहते हैं। ये बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अपने पास में वृत्त के दो भाग मिल रहे हैं, एक तो हमें छोटा भाग मिल रहा है और एक हमें बड़ा भाग मिल रहा है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, ठीक है, दो है। तो हमें दो को बताने के लिए पता है हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल करा है, ये अपने पास में क्या कहलाएगा, जो बड़ा वाला हिस्सा है ये अपने पास में क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप कहलाएगा, ठीक है। और ये जो छोटा वाला हिस्सा है अपने पास में, ये क्या कहलाएगा, लघु चाप कहलाएगा, ठीक है। लघु मतलब छोटा, तो लघु चाप हो जाता है। और दीर्घ अपन इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे किसी के लिए कहते हैं ना, उस व्यक्ति ने दीर्घ आयु पाई, बहुत लंबी आयु पाई, यानी कि लंबा वाला जो अपने पास में चाप है क्या कहलाएगा, दीर्घ चाप। पहली बात तो ये हो गई। अब इनको दिखाने का या दर्शाने का तरीका अपने पास में क्या होता है, जरा यहाँ पे देखिएगा। हम जो है इसका नामकरण क्या अपने पास में, छोटी वाली का PQ, तो हम क्या लिखेंगे, PQ, और उसके ऊपर इस तरह से आप एक बना दीजिए, ठीक है। ऐसे कर्व होता हुआ फिगर बना दो। तो ये क्या दर्शा रहा है अपने पास में, चाप PQ को दर्शा रहा है, ठीक बात है। ये तो हमने लघु चाप को दर्शाया है। अब हम दीर्घ चाप को कैसे दर्शाएं, तो आप बोलोगे सर वही कर लो, अपने पास में दोनों बिंदु जो हैं और उनके ऊपर इस तरह से दिखा लो। तो जरा मेरे को बच्चों ये चीज बताना कि ये भी दीर्घ चाप को दर्शा रहा है और ये भी लघु चाप को दर्शा रहा है, तो एक ही चीज अलग अलग चीजों को नहीं दर्शा सकती है ना। तो ऐसे में पता है हम क्या करते हैं कि छोटी वाली को तो हमने ऐसे दर्शा दिया, बड़ी वाली जो चाप है उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, इस बड़ी वाली चाप के ऊपर एक बिंदु अपन मान लेते हैं, कोई भी R, ठीक है, कोई भी एक बिंदु मान लीजिए, ठीक है। तो इसका नामकरण पता है अपन कैसे करेंगे, इस तरह से, जरा गौर से देखना आप। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे PRQ और उसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे, यानी कि चाप PRQ और ये अपने पास में लघु चाप, इस तरह से अपन दर्शा सकते हैं। ये हुई दूसरी बात। तीसरी बात पे जरा गौर फरमाना अपने पास में कि जब भी हम चाप के बारे में बात करेंगे तो हम जो है लघु चाप के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। अगर दीर्घ चाप के बारे में बात की जाएगी तो आपको अलग से बता दिया जाएगा, ये अलग से कह दिया जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसमें एक छोटी सी स्पेशल केस जो है आपके सामने वो डिस्कस करना चाहता हूँ। कोई भी दो पॉइंट अपन ले सकते हैं और फिर आपके पास में चाप बन जाती है ना। तो जरा मेरे को बताना, यहाँ पे एक आपके सामने फिगर में दिखाते हैं, जरा देखना। आपने जो है कोई दो बिंदु P और Q लिए, ठीक है, बड़ा ही खास पॉइंट होने वाला अपने पास में, वो देखना।
और वो दो बिंदु जो थे ना कुछ इस तरह से थे कि उसने ऊपर वाली चाप और नीचे वाली चाप दोनों की लंबाई जो है आपस में बराबर है। कौन कौन सी, जरा यहां पे देखो, मैं आपको दिखा देता हूं। ये वाली, ये तो अपने पास में नीचे वाले हो जाती है, और ये वाली अपने पास में जो है ऊपर वाली चाप हो जाती है। तो इन दोनों चाप की जो है लंबाई बराबर है। तो ऐसे में बच्चों अपन यहाँ पे नहीं बोल सकते दीर्घ या फिर लघु, क्योंकि दोनों बराबर है ना। और साथ ही साथ अपने पास में ये जो दो चाप बन रही है, ये अपने पास में क्या दर्शा रही है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, जस्ट ये देखो, ये जस्ट ऊपर वाला, ये क्या दर्शा रहा है, अर्धवृत्त। या फिर आप इसको नीचे वाले हिस्से को देख लीजिए, तो ये भी अपने पास में क्या दर्शा रहा है, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त मतलब ये देखो ना, अर्धवृत्त यानी कि आधा वृत्त। तो पूरा तो ये था, ये इसका क्या हो जाएगा अपने पास में, ये सिर्फ नीला वाला जो आपको दिख रहा है ना, नीला वाला, ये अर्धवृत्त। या फिर सिर्फ इस ऑरेंज वाले को देख लीजिए, अर्धवृत्त अपने पास में कहलाता है। सिंपल, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन आएंगे, वो अपन जानेंगे क्या, जरा गौर से देखना। मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक वृत्त है, उसके ऊपर मैंने कोई भी दो बिंदु लिए P और Q, ठीक है। अगर इन दो बिंदु P और Q को आपस में जोड़ दें तो अपने पास में ये जो PQ है, ये क्या कहलाएगी, इस वृत्त की एक जीवा कहलाएगी। ठीक बात है। अब जरा बच्चों ये देखना अपने पास में कि इस वृत्त की जो जीवा है अपने पास में PQ, इस वृत्त का जो अपने पास में ये क्षेत्र है ना, इसको दो भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से दो भागों में विभाजित करती है, आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। एक तो आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, और दूसरा भाग जो आपको ऊपर वाला दिख रहा होगा, देखो ये वाला। ठीक है, तो कोई भी अपने पास में जो होती है जीवा, वो उस वृत्त को दो हिस्सों में विभाजित कर देती है। ठीक है, तो बड़ा वाला हिस्सा जो अपने पास में, ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है, ये अपने पास में पता है क्या कहलाएगा। जैसे आप देखो कि भाई अपन ने पास में बड़ी वाली जो चाप थी वो क्या कहलाई, दीर्घ चाप, छोटी वाली चाप क्या कहलाई, लघु चाप। उसी तरह से अपने पास में ये जो बड़ा वाला क्षेत्र है, ये आपके पास में क्या कहलाएगा, दीर्घ। ठीक है, और वृत्तखंड। ठीक है, एक बार अपन इसका स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र, ये जीवा और ये अपने पास में जो बड़ी वाली चाप है उसके क्षेत्र के बीच में, और यहाँ पे नीचे वाली चाप अपने पास में ये रही। ठीक है, तो जीवा और चाप के बीच का जो क्षेत्र है उसको अपन क्या कह रहे हैं, वृत्तखंड कह रहे हैं। जीवा तथा प्रत्येक चाप के मध्य क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। तो हमें बेसिकली यहाँ पे दो वृत्तखंड प्राप्त हो रहे हैं। ऊपर वाला जो वृत्तखंड अपने पास में वो क्या कहलाएगा बच्चों, दीर्घ वृत्तखंड, और नीचे वाला जो अपने पास में वृत्तखंड है वो अपने पास में क्या कहलाएगा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, इस तरह से अपने पास में ये बातें हो जाती है। आईओबीजी समझ में होगी। ओके, इसमें एक छोटी सी बात अपने यहाँ पे और डिस्कस कर लेते हैं। अगर अपने पास में कोई भी दो बिंदु जो है P और Q लिए, ठीक है, और वो कुछ इस तरह से लिए कि वो एकदम अपने पास में क्या है, P और Q को आपस में अपन ने क्या करा, जोड़ दिया, तो ये अपने पास में क्या कहलाएगा, इसका बताओ क्या कहलाएगा अपने पास में, व्यास कहलाएगा, अगर उसके केंद्र से जा रही हो तो। ठीक है, तो अपने पास में ये जीवा है जो कि केंद्र से जा रही है, तो ऐसा वो क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। ओके, आप यहाँ पे ये भी पहचान गए होंगे साथ में कि अपने पास में ऐसी सिचुएशन में जो दोनों चाप आपको प्राप्त होती है वो दोनों आपस में क्या होती है, लंबाई में बराबर होती है। ये तो ऊपर वाली चाप दिख गई और ये आपको क्या दिख रही है, नीचे वाली चाप दिख रही है, तो दोनों की लंबाई बराबर है। तो हमारे पास में क्या प्राप्त हुआ था, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अर्धवृत्त हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में जो आपको दो क्षेत्र दिख रहे होंगे, एक तो कौन सा दिख रहा होगा, ये ऊपर वाला दिख रहा है, ठीक है, और एक आपको ये नीचे वाला दिख रहा है, तो ये दोनों क्षेत्र जो हैं आपस में बराबर होंगे, ये अपन यहाँ पे कह रहे हैं। इनका भी कोई अपने पास में नामकरण नहीं होगा। ओके, अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट जो अपन को सीखें उससे पहले जरा यहाँ देखो, अपने पास में एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। अपने पास में मान लीजिए इसके ऊपर जो है दो बिंदु आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक हो जाता है P और एक हो जाता है अपने पास में Q। ठीक, वृत्त के ऊपर स्थित है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ये चीज़ करी तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी, वो क्या, ज़रा बताना। सबसे पहले तो ये कि अपने पास में दो चाप के हिस्से दिख रहे होंगे, एक तो अपने पास में छोटी वाली चाप हो जाएगी, लघु चाप, और एक आपको जो है यहाँ पे बड़ी वाली चाप दिख रही होगी, ये वाली। ठीक है, तो ये अपन ने बना दी। ओके, अब जरा यहाँ पे अपने पास में देखना, ये जो चाप है अपने पास में लघु चाप, इसके सिरे कौन कौन है अपने पास में, बिंदु P और Q हो जाते हैं। ठीक है, ओके,
अब ये बताओ, क्या मैं केंद्र को और इस P बिंदु को जोड़ सकता हूँ क्या? बिल्कुल जोड़ सकते हैं। और हमें ये चीज़ पहले से ध्यान है कि केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से जोड़ते हैं तो वो जो अपने पास में दूरी होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। उसी तरह अपने पास में ये जो OQ है ये भी आपके पास में क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगी, है ना? यहाँ तक क्लियर होगा? ओके। अब जरा यहाँ पे देखना अपने पास में, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं, केंद्र को एक चाप के, ये चाप अपने पास में PQ, उसके सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच में, तो त्रिज्याओं एवं चाप के बीच में जो अपने पास में क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है बच्चों, वो कौन सा है? देखो ये वाला, ठीक है। तो यहां पे देखो, केंद्र को एक चाप के सिरों से मिलाने वाली त्रिज्याओं एवं चाप के बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्याओं और चाप के बीच में जो अपने पास में क्षेत्र है वो अपने पास में क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड कहलाएगा। आया पे चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब यहां पे जरा दूसरी बात देखना, आप बोलोगे सर ऐसे तो अपने पास में ये अपने पास में त्रिज्या है, तो ये भी तो अपने पास में चाप है, तो ऐसे में हमें एक और क्षेत्रफल भी तो प्राप्त होगा, वो ये वाला, देखो कौन सा? ये वाला देखो, ये अपने पास में बात हो जाती है। तो यहाँ पे हमें दो क्षेत्रफल मिल रहे हैं, दो क्षेत्र मिल रहे हैं। तो ऐसे में जो छोटा वाली चाप है अपने पास में उसको हम क्या कहते हैं? लघु चाप। लघु चाप के साथ में जो अपने पास में क्षेत्र है उसको हम पता है क्या बोलेंगे? लघु त्रिज्यखंड, ठीक है। लघु त्रिज्यखंड अपन इसको जो है यहाँ पे बोलेंगे। फिर बड़ी वाली जो चाप है अपने पास में वो क्या कहलाती है? दीर्घ चाप। दीर्घ चाप और अपने पास में ये जो है त्रिज्याएं, इनके बीच का जो अपने पास में क्षेत्र है वो अपने पास में क्या कहलाएगा? दीर्घ त्रिज्यखंड। ये अपने पास में बात हो जाती है, ठीक है। आई भी चीज आपको समझ में आएगी, सिंपल, इसमें कुछ और कोई खास अपने पास में नहीं है। तो त्रिज्यखंड या सेक्टर ही कहते हैं इसको इंग्लिश में, तो दो हो जाते हैं। साथ ही साथ बच्चों अपन एक चीज ये भी देख लेते हैं कि दीर्घ, एक छोटी सी बात आपको और बता देते हैं, ठीक है। वो ये कि अपने पास में जैसे हमने देखी थी चाप जो है दो होती है, दीर्घ चाप और लघु चाप। इंग्लिश में इनका जो नाम होता है अपने पास में वो कुछ इस तरह से होता है, मेजर आर्क, दीर्घ चाप को कहते हैं, और लघु चाप को अपन क्या कहते हैं? माइनर आर्क। माइनर मतलब कि छोटा, आर्क अपने पास में क्या हो जाता है? चाप हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अपने पास में दीर्घ वृत्तखंड है और लघु वृत्तखंड है। तो दीर्घ वृत्तखंड को अपन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? दीर्घ मतलब बड़ा यानी कि मेजर, और वृत्तखंड अपने पास में क्या है? सेगमेंट। तो यहाँ पे इसका नामकरण अपने पास में क्या हो जाएगा? मेजर सेगमेंट। लघु वृत्तखंड की बात की जाए तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा? माइनर सेगमेंट। ये अपने पास में बात हो जाती है, ठीक है। उसी तरह से अपने पास में यहाँ पे देखना दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ यानी कि बड़ा यानी कि मेजर, और त्रिज्यखंड अपने पास में क्या हो जाता है? सेक्टर। तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। और लघु त्रिज्यखंड का नामकरण अपने पास में क्या हो जाएगा? माइनर सेक्टर। ये सारी बातें अपने पास में हो जाती है। आई हुई चीज आपको समझ में आएगी, सिंपल, इसमें कुछ ऐसा कोई खास अपने पास में नहीं था। ओके, ये सारी बातें अपन ने यहाँ पे कर ली। तो अपने पास में जो परिचय था वो पूरा हो चुका है। अब हम आ चुके हैं किस पे? प्रश्नावली 10.1 के प्रश्न 1 पे। समझने की कोशिश करते हैं एक एक करके कि अपने पास में क्या लिख रखा है। सबसे पहला वाला जो प्रश्न आपके पास में है उसको देखते हैं अपन, क्या लिखा है? वृत्त का केंद्र वृत्त के डैश में स्थित है ना। तो आप यहाँ पे देखो ना कि भाई वृत्त का जो केंद्र होता है वो कहाँ पर होता है? वृत्त के अंदर होता है या वृत्त के बाहर होता है? वृत्त के अंदर यानी कि अभ्यंतर में होता है। ये अपने पास में है, वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। दूसरा, एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी, ठीक है, ये अपने पास में वृत्त है, ये उसका केंद्र हो जाता है। और कोई एक बिंदु के बारे में बात कर रहा है, क्या कर रहा है जरा देखें। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, तो ये जो दूरी है बच्चों अपने पास में ये क्या है? त्रिज्या। और वो जो बिंदु है ना वो क्या है? उसकी दूरी इस केंद्र से त्रिज्या से अधिक है, मतलब कि वो इसके कहीं बाहर हो सकता है। मान लीजिए बिंदु P है, ठीक है। त्रिज्या से अधिक का तो मतलब ये होता है अगर त्रिज्या के दूरी जितना या उसके कम होता है तो वो बिंदु अंदर होता है, लेकिन दूरी ज्यादा है तो वो बाहर ही हो सकता है। एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वो वृत्त के डैश में स्थित होता है, तो वो वृत्त के जो है बहिर्भोग में स्थित होगा, बाहर स्थित होगा। ये अपन यहाँ पे बोलेंगे, ठीक है। अब हम तीसरे हिस्से पे आते हैं,
व्रत की सबसे बड़ी जीवा, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि मान लीजिए अपने पास में व्रत है और किन्हीं भी दो बिंदु को ले सकते हैं अपन, जैसे P और Q, उनको जो जोड़ने वाली अपने पास में जो रेखाखंड होती है उसको जीवा कहते हैं ना। जैसे ये अपन ने जोड़ दी है ना, ये बिंदु R है, ये बिंदु अपने पास में S हो जाता है, तो ये जीवा कहलाती है। ओके, व्रत की सबसे बड़ी जीवा। अब व्रत की सबसे बड़ी जीवा के बारे में अपन ने क्या डिस्कस करा था, वो होती है जो कि उस व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है। तो ऐसे में जो केंद्र से होकर जो अपने पास में जीवा गुजरती है उसको तो अपन व्यास कहते हैं। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा व्रत का व्यास होता है, ये बात अपन जो है यहाँ पे कह सकते हैं। सिंपल, ठीक है। चौथा हिस्सा है अपने पास में क्या, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, ठीक है। ये अपने पास में एक व्रत है, उसका केंद्र अपने पास में ये O हो जाता है, ठीक है। ओके, अब यहां पे अपने पास में क्या कह रहा है, एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। तो इसका व्यास अपने पास में क्या ये रहा, और इसके सिरे अपने पास में क्या हो जाएंगे, मान लीजिए P और Q हो जाएगा, है ना। एक चाप डैश होता है, तो P और Q है, तो ऐसे में आपको यहाँ पे दो चाप देखने को मिल रही है। कौन कौन सी, एक तो जो है आपको ऊपर वाली चाप देखने को मिल रही है, एक तो आपको ये वाली चाप देखने को मिल रही है ऊपर वाली, है ना, और एक आपको जो है नीचे वाली चाप देखने को मिल रही है। कौन सी अपने पास में, जरा देखो, ये वाली, ठीक है। तो ये जो चाप आपके पास में बन रही है ये अपने पास में क्या है, अर्धव्रत है, ठीक है। तो यहां पे हम लिख देंगे क्या, अर्धव्रत, ठीक है। एक चाप अर्धव्रत होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो, इस तरह से अपन कर लेंगे। फिर पांचवा है व्रतखंड एक चाप, ठीक है। व्रतखंड के बारे में अपन ने क्या पढ़ा था कि अपने पास में मान लीजिए कोई भी व्रत है, उसके ऊपर अपने पास में कोई भी दो बिंदु स्थित है, उन दोनों बिंदुओं को जो जोड़ने वाली रेखाखंड होती है अपने पास में वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है, ठीक है। तो जीवा जो है इस व्रत को दो भागों में विभाजित कर देती है, और वो जो दो भाग है अपने पास में कौन कौन से हैं, एक तो बच्चों ये नीचे वाला हो जाता है अपने पास में, और एक ये ऊपर वाला हो जाता है, ठीक है। और ये जो भाग अपने पास में क्या कहलाते हैं, व्रतखंड कहलाते हैं, ठीक है। व्रतखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है, तो वो अपने पास में चाप और जीवा, है ना। ये तो देखो चाप हो जाती है अपने पास में, और जीवा के बीच का भाग अपने पास में हो जाता है, ये बात अपन यहाँ पे कह देंगे। अब हम छठे हिस्से पे आते हैं, एक व्रत जिस तल पर स्थित है, ये अपने पास में व्रत है और ये एक पेपर पे आपने बनाया है, उससे डैश भागों में विभाजित कर देता है। तो हमने पढ़ा था कि व्रत जो है तीन भागों में विभाजित कर देता है, एक तो बाहर वाला हो जाता है अपने पास में, क्या कहलाता है वो, बहिर्भोग, एक खुद व्रत हो जाता है, और एक अंदर वाला हो जाता है जो कि क्या कहलाता है, अभ्यंतर। तो तीन भागों में विभाजित कर देता है, ये बात अपन बोलेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं प्रश्न 2 पे, लिखिए सत्य या असत्य और अपने उत्तर के कारण भी देने रहेंगे, ठीक है। देखते हैं, पहला वाला अपने पास में लिखा है, केंद्र को व्रत पर, देखो ये अपने पास में व्रत है, उसका अपने पास में केंद्र ये हो जाता है, केंद्र को व्रत पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, केंद्र को व्रत पर स्थित किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड, ये अपने पास में रेखाखंड व्रत की त्रिज्या होती है, बिल्कुल ये बात अपने पास में कैसी है, सत्य है। अब इसका कारण क्या दें बच्चों, ये तो अपने पास में क्या है, परिभाषा है, ठीक है। इसी से तो परिभाषा से अपन ने लिखा था, तो इसका कारण आप क्या बोलोगे, परिभाषा अपने पास में ये हो जाती है, ठीक है। अब हम आते हैं इसके सेकंड वाले हिस्से पे, देखो अपने पास में क्या लिखा है, ठीक है। इसको अपन देखें उससे पहले मैं आपके सामने एक चीज शेयर करना चाहूंगा। मान लीजिए अपने पास में ये एक व्रत है जिसका केंद्र अपने पास में ये O हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या करिए कि जैसे मैं को जो है एक 4 सेंटीमीटर का जीवा बनाना है, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, है ना। जैसे अपन ने यहाँ पे एक स्केल ले ली, ठीक है। मैं जैसे मान लो कोई 3 सेंटीमीटर का जीवा बना रहा हूँ, तो अपने पास में ये 3 सेंटीमीटर की दूरी है, तो मैंने जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है 3 सेंटीमीटर का एक जीवा बना दिया जो कि इसके ऊपर स्थित है, ठीक है। अब ज़रा देखना मैंने क्या करा, अब इसी 3 सेंटीमीटर को लेके क्या मैं एक और जीवा बना सकता हूँ क्या, ये लीजिए अपने पास में एक और जीवा बन गई, ये भी 3 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब इस व्रत पे ही मैं जो है यहाँ पे एक और जीवा बना दी, ये भी अपने पास में कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर मैं जो है इसी व्रत पे देखना, ज़रा ऑब्जर्व करना, एक और 3 सेंटीमीटर की बना ली। तो कहने का मतलब ऐसे आप जितनी चाहो उतनी 3 सेंटीमीटर की जीवा बनाते जाओगे क्या, बिल्कुल, ओके। अब ज़रा गौर से देखना, एक व्रत में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं, परिमित मतलब लिमिटेड, जिनको हम गिन सकते हैं,
पर असल में समान लंबाई की आप जितनी चाहो उतनी जीवाएं बना सकते हो, कोई अंत नहीं है। तो अपने पास में ये वाला जो स्टेटमेंट है ये कैसा हो जाएगा, अपने पास में असत्य हो जाएगा। ठीक है, और इसका कारण मैं लिखता हूं। ये अपन कहेंगे क्योंकि एक व्रत में समान लंबाई की अनंत जीवाएं बना सकते हैं। तीसरे वाले हिस्से पे आते हैं। यदि एक व्रत को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए, ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास में ये एक व्रत है, ठीक है, और इसको 3 बराबर चापों में बांट दिया गया। तो मान लीजिए अपने पास में एक बिंदु ये है, एक बिंदु अपने पास में ये हो जाता है, और एक बिंदु अपने पास में ये हो जाता है, P, Q और R। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास में ये चाप PQ, चाप QR और चाप RP, इन तीनों के अपने पास में क्या है, लंबाई बराबर है। यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक बार दीर्घ चाप होता है क्या? नहीं भाई, दीर्घ चाप तो तब कहलाएगा ना जो बड़ा वाला हो। तो यहाँ तो कोई बड़ा छोटा है ही नहीं, तीनों आपस में बराबर है। तो इसका अपने पास में आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। कि भाई वो दीर्घ कैसे कहलाएगा, यहाँ तो सारी चाप पे बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चाप अपने पास में क्या है, समान चाप है। ये अपने इसका कारण कह देंगे। ये बात अपन कह देंगे। अब हम आते हैं इसके 5वें हिस्से पे, जरा देखते हैं अपने पास में क्या लिखा है। चौथे हिस्से पे, सॉरी, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, वृत्त का व्यास होता है। देख लो, ये अपने पास में वृत्त है। वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो, तो ये अपने पास में एक वृत्त की जीवा है जो कि 2 हिस्सों को जोड़ती है, वो जीवा कहलाती, सही बात है। और उसकी जो लंबाई अपने पास में इसकी त्रिज्या की दुगनी है, तो वो अपने पास में व्यास होती है। तो बिल्कुल ये सच बात है। तो चौथे वाले का आंसर आप क्या लिखोगे, सत्य। अब इसका कारण क्या लिखें, आप बोलोगे परिभाषा से। परिभाषा ऐसी है ना अपने पास में, हम क्या कर सकते हैं। फिर है त्रिज्य खंड। हमने पढ़ा था त्रिज्य खंड क्या होता है। मान लीजिए अपने पास में वृत्त पे कोई भी 2 बिंदु है, उसका एक केंद्र है, तो ये जो त्रिज्याएं और चाप के बीच का जो अपने पास में क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, अपने पास में त्रिज्य खंड कहलाता है। ठीक है, त्रिज्य खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। भाई गलत है ना, जीवा एवं संगत चाप के बीच का जो क्षेत्र होता है अपने पास में वो तो वृत्तखंड कहलाता है अपने पास में, है ना, पढ़ा था ना। ये रहा जीवा और ये अपने पास में चाप है, तो इनके बीच का जो क्षेत्र है अपने पास में वो तो वृत्तखंड कहलाता है, त्रिज्य खंड थोड़ा ना कहलाएगा। तो ये 5वां वाला जो अपने पास में क्या हो जाता है, असत्य हो जाता है। और इसका कारण आप क्या बोलोगे कि जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है, त्रिज्य खंड नहीं कहलाता। ठीक है, फिर हम आते हैं इसके छठे हिस्से पे। छठा हिस्सा अपने पास में क्या है, वृत्त एक समतल आकृति है। बच्चों समतल आकृति मतलब कि वो कहाँ पर बनाई जा सकती है, वो हम जो है एक समतल पे बना सकते हैं, एक प्लेन पे बना सकते हैं। तो अपने पास में ये क्या हो जाएगा, सत्य। इसका कारण क्या हो जाएगा, परिभाषा। कि अपन ने शुरू में ही तो परिभाषा में पढ़ा था ना कि वृत्त अपने पास में क्या है, कहां पर बना रहे हैं। वृत्त जो है एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह है जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक स्थिर दूरी पर स्थित हो। तो अपने पास में कहां पर बन रही है, वो तल पे बन रही है ना। तो ऐसे में अपने पास में जो ये है वृत्त एक समतल आकृति होगा ना, इसको आप समतल पे तो बना सकते हो और कहीं बना नहीं सकते। ये अपने पास में सत्य है, परिभाषा से अपन ये कह सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का ये सेशन लगा होगा आपको शानदार। पर फिर भी मन में कोई शंका तो कमेंट बॉक्स है ना यार, आप उसमें अपना डाउट डाल दीजिएगा, उनका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।